Good morning, class 8th. Students, we are on chapter number 9, the making of the national movement 1870s to 1947, and today's topic is the happenings of 1922 to 1929. So let's start with today's topic. So previous classes में हम लोग एक बेसलाइन लेके चल रहे थे जिसको हम अभी इस क्लास में डिस्क्राइब करेंगे. सो बेसलाइन हमारी रोलैट सत्याग्रह थी. उसके बाद हम लोगों ने खिलाफत एजुटेशन देखा. आफ्टर दैट वी हैव सीन ऑल्सो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, पीपल्स इनिशिएटिव एंड द पीपल्स महात्मा. ओके, सो अगर इस टॉपिक की तरफ आते हैं, सो महात्मा गांधी एज यू नो वॉज अगेंस्ट वॉयलेंट मूवमेंट्स. बिल्कुल अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन करने की आई डोंट थिंक सो नीड है. हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी के तौर पे जाने जाते थे. वॉयलेंस के वो बिल्कुल खिलाफ थे. किसमें? नेशनल मूवमेंट में. जो क्रांतिकारी हमारे आंदोलन चल रहे थे वो वॉयलेंस नहीं चाहते थे. उनके हिसाब से जो हमारी फ्रीडम है उसको एक सही तरीके से, जो कि उनके अकॉर्डिंग अहिंसा थी, उसके अकॉर्डिंग हमें ब्रिटिशर्स से लेना है. वॉयलेंस किसी भी बात को मनवाने का कोई तरीका नहीं हो सकता है. मतलब हिंसा से आप बात मनवा लोगे तो आज मनवा लोगे, कल मनवा लोगे, पर जो बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है वो प्रॉब्लम एक तरीके से लॉन्ग लास्टिंग होती है. He abruptly called off the non-cooperation movement when February 1922 a crowd of peasants set fire to a police station in Chauri Chaura. देखिए 1922 में हमारा अभी तक, देखिए हम लोगों ने बोला 1922 तक हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को ना वापस ले लिया गया. ठीक है, क्यों वापस लिया गया? क्योंकि 1922 में चौरी चौरा नाम की एक जगह थी. चौरी चौरा नाम की एक जगह में उस जगह पर एक पुलिस स्टेशन था. उस पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई. उस पुलिस स्टेशन को आग लगाने की वजह से वहाँ पर 22 पुलिसमैन थे, वो जिंदा जल गए, उनकी डेथ हो जाती है. एंड द पीजेंट्स वर प्रोवोक्ड बिकॉज द पुलिस हैड फायर्ड ऑन देयर पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन. और उन लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उन्हें एक तरीके से भड़काया गया. उनकी शांतिपूर्वक जो रैली चल रही थी, ठीक है, पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, पीसफुल जो रैली चली थी, उस वक्त पुलिस वालों ने हमला किया. उसके रिजल्ट में लोगों ने क्या किया? चौरी चौरा वाले जो नाम की जगह पे एक पुलिस स्टेशन था उसमें आग लगा दी और 22 पुलिसमैन की, 22 पुलिसमैन की डेथ हो जाती है. इस घटना से एक तरीके से आहत होकर महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया. 1922 चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया जाता है. वंस द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज ओवर, गांधीजी's followers stressed that the Congress must undertake constructive work in the rural areas. Other leaders such as Chittaranjan Das and Motilal Nehru argued that the party should fight elections to the councils and enter them in order to influence government policies. अब जैसे ही नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया जाता है, जो गांधी जी के फॉलोअर थे उन्होंने ग्रामीण इलाकों में काम करना शुरू किया. चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने ये कहा कि हमने पार्टी के बाहर रहकर, जो गवर्नमेंट है उससे बाहर रहकर, मतलब बहुत सारे मूवमेंट चला लिए हमने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला लिया, बहुत सारे मूवमेंट चलाकर हम लोगों ने ब्रिटिशर्स को बाहर करने की या अपनी बात रखने की कोशिश की. क्यों ना गवर्नमेंट में घुस के अपनी बात को रखा जाए. घुस के इन द सेंस कि फाइट इलेक्शन, हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, गवर्नमेंट में आएंगे और फिर अपनी बात को रखेंगे लोगों के सामने. तो दो वो लोग हैं चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने पार्टी, कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी के संग आर्गुमेंट किया कि हमें इलेक्शंस लड़ने चाहिए एंड ताकि हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एक तरीके से इन्फ्लुएंस कर सके, गवर्नमेंट हमारी बात सुनेगी. Through sincere works in villages in mid-1920s, the Gandhians were able to extend their support base. This proved to be very useful in launching civil disobedient movement in 1930. तो एक और मूवमेंट की यहाँ पे बात की जा रही है, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट 1930 में ये लॉन्च हुआ है. Two important developments of mid-1920s were the formation of राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS. 1920 के दो मेजर, या फिर अगर हम बोले इस शतक या फिर मिड 1920s में दो काम हुए. आरएसएस की फॉर्मेशन होती है, मोहन भागवत नाम याद होगा अभी के हमारे जो अध्यक्ष हैं. सो आरएसएस मीन्स राष्ट्रीय स्वयंसेवी संघ की स्थापना हुई है 1920s में. हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है एंड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. ठीक है, ये दो चीज़ें हमारी कम्युनिस्ट
पार्टी की फॉर्मेशन होती है। ये दो चीज़ें हुई थी 1920s के अंदर, मिड 1920s में। नाउ these parties have held very different ideas about the kind of country India should be। अब देखिए अलग अलग पार्टीज़ के जो रूलर्स हैं या फिर जो मेंबर्स हैं उनकी ओपिनियन, उनकी थिंकिंग अलग अलग होती है। तो कुछ पार्टी किसी चीज़ को फॉलो करती है, कुछ पार्टी किसी चीज़ को। तो ये जो दोनों पार्टीज़ बनी थी उन दोनों को आज़ादी कैसे पाई जाए या फिर आज़ादी का मतलब, इन आज़ाद भारत का मतलब दोनों के लिए अलग अलग था। यहाँ पर फाइंड आउट अबाउट देयर आइडियाज़ विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। देखिए तो यहाँ पर आरएसएस का नाम लिया गया है, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का नाम लिया गया है। बात ये की गई है कि दोनों के नज़रिए अलग अलग हैं। एक है जो कि अपने बातों को नॉन वायलेंस के ज़रिए सामने रख सकती है और एक है जो थोड़ी बहुत हिंसा के लिए हम जिम्मेदार मान सकते हैं। तो दोनों पार्टीज़ में हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं कर रहे कि कौन सी पार्टी वायलेंट थी या फिर कौन सी नॉन वायलेंट थी। हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है तो किसके सपोर्ट में होगी, क्या काम करेगी, ये एक आइडिया लग ही जाता है हम लोगों को। द रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड। सो भगत सिंह, यहाँ पर भगत सिंह की फ़ोटो भी है। तो इसी टाइम पीरियड में आपके भगत सिंह नाम के जो एक तरीके से फ्रीडम फाइटर थे वो भी एक्टिव हुए थे। द डेकेड क्लोज, मतलब जब आपकी 10 साल, डेकेड मीन्स 10 साल, सो जब आपका ये साल अंत हो जाता है 1920s का, तो क्लोज विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग विद द रिजॉल्विंग टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। अब ये डेकेड जब अंत की तरफ पहुंचता है तो हम लोग एक कंक्लूज़न निकालते हैं कि हमें अब छोटा मोटा आज़ादी नहीं चाहिए, हमें पूर्ण मीन्स पूरा स्वराज, हमें पूरा भारत चाहिए, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमें चाहिए इन 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। तो एक क्वेश्चन बन सकता है, पूर्ण स्वराज की जो हमने मांग की थी वो किसके प्रेसिडेंटशिप में की थी और कब की थी। कॉन्सिक्वेंटली इंडिपेंडेंस डे हम लोग मनाते हैं was observed on 26 January 1930 all over the country. So by this topic we have done the happenings of 1922 to 1929. 22 से हम लोग एक तरीके से मानेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया है विद द बाय द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा। एंड 1929 दो पार्टीज़ की फॉर्मेशन देख ली। 1929 में आपके इंडिपेंडेंस डे या फिर अगर हम बोले पूर्ण स्वराज 26 जनवरी 1930, इन सभी चीज़ों को रिलेट करते हुए देखा है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।